सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज श्रीनगर के इस यूट्यूब चैनल के आप सब का स्वागत है। मैं अमनदीप कौर तुहाडी पंजाबी की लैक्चरर हाजिर हाँ तुहाडी अज की पंजाबी की क्लास के विच। अज असी इत्थे BA सैकेंड ईयर की पंजाबी की जिहड़ी क्लास आ लैके हाजिर होए हाँ। BA सैकेंड ईयर की साडी इस चल रही पंजाबी की क्लास दे विच जिद्दां कि तुहानूं पता ही है कि असी जिहड़ी तुहाडी नजाबत की नादर शाह की जिहड़ी वार आ वो शुरू की हुई है। नजाबत नूं इस नादर शाह की वार ने बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि दवाई। नजाबत जो कि एक वारकार के तौर पर इस नादर शाह की लिखी हुई नादर शाह की वार के कारण ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होया। नादर शाह की जिहड़ी वार आ इस विच जिहड़ा नजाबत है उसने दो धिरां दे विचकार लहू वीटमी जिहड़ी लड़ाई है वो हो रही है। ईरानी फौज का जिहड़ा बादशाह है नादर शाह ते दूसरे पासे मुहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह है। उन्होंने दोनों दियां फौजां दे विचकार ये लहू विटमी जिहड़ी लड़ाई है वो चल रही है। युद्ध का मैदान जो कि लड़ाई के कारण युद्ध के कारण पूर्ण तौर पर भखिया होया है। इस विच अलग दोनों ही फौजां के जिहड़े बहादुर सूरमे हैं वो अपने अपने जिहड़े बहादुरी दिखा के अपनी जिहड़ी बादशाह है उस दे लई अपने अपने बादशाह दे लई अपनियां कुर्बानियां दे रहे हैं। सो एक पासे नादर शाह की फौज है तो दूसरे पासे मुहम्मद शाह रंगीले की फौज है। दोनों ही धिरां ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ फौजां हैं उन्हां दे बहादुर सूरमे लड़ाई के मैदान विच अपने जौहर विखाउंदे हुए कुर्बानियां हासिल कर रहे हैं, अपने बादशाहां दे लई शहीद हो रहे हैं। सो पहला जिहड़ियां असीं जिहड़ी साडी क्लासां कीतियां सी उहदे विच असीं देखिया सी कि किस तरह जिहड़ा ईरानी फौज है उसका सिपाही कातिल कुली जिहड़ा आउंदा है तो उस दूसरे पासे मुहम्मद शाह रंगीले की फौज के विचों जिहड़ा मुजफ्फर खां आउंदा है। कातिल कुली अपनी वर्शी के नाल जिहड़ा कि नाग की तरह काली शाह नागर की तरह अपना डंग सवार रही है उस नाल मुजफ्फर खां के उत्ते वार करता है पर मुजफ्फर खां बच जाता है तो फिर गुस्से दे विच आके अपना घोड़ा जंग के मैदान में लियाउंदा है तो वर्शी के नाल जिहड़ा है कातिल कुली का अंत कर दिंदा है। फिर इस तरह जिहड़ा कातिल कुली है वो खत्म हो जाता है तो शाह तबाचा आ जाता है। शाह तबाचा भी जिहड़ा है मुजफ्फर खान के हथों मारिया जाता है तो फिर जिहड़ा दूसरे पासे शाह गिजाली जिहड़ा है ईरानी फौज के वलों आउंदा है तो मुजफ्फर खान का जिहड़ा अंत वो कर दिंदा है। उस तो बाद जिहड़ा है शाह गजाली का मुकाबला करने लई दूजे पासों आकल भी आके खड़ा हो जाता है तो आकल जिहड़ा है वो शाह गजाली का अंत कर दिंदा है। इस तरह दोनों ही धिरां जिहड़ियां हन वो युद्ध के मैदान में पूर्ण तौर पर डट चुकियां हन तो ये जिहड़ा मुकाबला सो इस तरह दोवें ही जिहड़ियां फौजां हन उन्हां दे विच जिहड़ा भारी मुकाबला है वो चल रहा है। कल जिहड़ी क्लास सी उहदे विच असीं कीता सी कि किस तरह आकल द्वारा मुजफ्फर खां दे कातिल जिहड़ा शाह गिजाली नूं मारन तो मगरों उस दे मुकाबले लई नादर शाह की जिहड़ी फौज आ उस दा जिहड़ा सिपाही है अगला अजीज खां कंधारी जिहड़ा अपना घोड़ा लैके जंग के मैदान दे विच आ पहुंचा है। अजीज खां कंधारी ने अपनी जिहड़ी मजबूत बर्शी आ उसका वार जिहड़ा आकल दे उत्ते कीता पर आकल जिहड़ा है इस वार तो बच जाता है। आकल जिहड़ा है वो जिहड़ा उस दे उत्ते निशाना जिहड़ा उसका अजीज खां कंधारी का खुंज जाता है तो इस तरह जिहड़ी अजीज खां कंधारी जिहड़ा है उसकी हालत उस शिकारी पंछी की तरह की हो जाती है जिसके हथों शिकार खुंज गया होवे जां उस जुए के खिडारी वर्गी हो जाती है जिसने अपना पैंतरा जिहड़ा खेडिया है तो वह उस खेड दे विचों जिहड़ा है 12 हासिल करना चाहता है पर उसनूं 3 अंक जिहड़ा वो प्राप्त हुंदा है। किसी तरह
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਕਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਆਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਜੀਜ਼ ਖਾਂ ਕੰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਲ ਤੁਬਕ ਬੁਝਤਿਆਂ ਕਹੁ ਕੇਹਰੀ ਕੇਹੀ ਆਹੀ, ਆਕਲ ਤੁਬਕ ਬੁਝਤਿਆਂ ਕਹੁ ਕੇਹੀ ਆਈ, ਉਹ दारू ਖਾਂਦੀ ਇੱਕ ਲੱਪ ਗੋਲੀ ਸਿਰ ਸਾਹੀ, ਉਹਦਾ ਕੜਕ ਪਿਆਲਾ ਉੱਠਿਆ ਵਿੱਚ ਗੜ ਇਲਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਜੀਜ਼ ਖਾਂ ਕੰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਅਜੀਜ਼ ਖਾਂ ਕੰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਪੀ ਰਤ ਮਿਸਾਹੀ, ਡਿੱਗਾ ਉਹ ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਪੀ ਕੈਫ ਮਨਾਹੀ, ਸੂਰੇ ਆਸਣ ਛੱਡਿਆ ਜਿੰਦ ਹੋਇਆ ਸੋ ਰਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਹਫਤ ਹਜ਼ਾਰੀ ਸੂਰਮਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸਿਪਾਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਕਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਜ਼ ਖਾਂ ਕੰਧਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਬਤ ਹੈ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਕਲ ਤੁਬਕ ਬੁਝਤਿਆਂ ਕੋ ਕੇਹੀ ਆਹੀ, ਉਹ दारू ਖਾਂਦੀ ਇੱਕ ਲੱਪ ਗੋਲੀ ਸਿਰ ਸਾਹੀ। ਸਿਰ ਸਾਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 30 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਗਲ ਸਰਦਾਰ ਆਕਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਫੜੀ, ਆਕਲ ਤੁਬਕ ਬੁਝਤਿਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਹੀ ਆਹੀ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਸਦੀ ਬੰਦੂਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਪ ਬਾਰੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਪਤੀਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਉਹ 30 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਕੜਕ ਪਿਆਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਲੀਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੜਕ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਗਰਜ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕਦਮ ਗਰਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗਰਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਜੀਜ਼ ਖਾਂ ਕੰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਰਤ ਪੀ ਰਤ ਮਿਸਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੂਕ ਨੇ ਅਜੀਜ਼ ਖਾਂ ਕੰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੀ ਰਤ ਮਿਸਾਹੀ ਮਿਸਾਹੀ ਇੱਕੋ ਤੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਹੈ ਉਸਨੇ ਅਜੀਜ਼ ਖਾਂ ਕੰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਜੀਜ਼ ਖਾਂ ਕੰਧਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵਰਜਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਜੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਦਮੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੀਜ਼ ਖਾਂ ਕੰਧਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰੇ ਆਸਣ ਛੱਡਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਜੀਜ਼ ਖਾਂ ਕੰਧਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਣ ਸੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰੂਹ ਸੀ ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿੰਦ ਹੋਇਆ ਸੋ ਰਾਹੀ ਹੋਇਓ, ਮਤਲਬ ਪਰਲੋਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਸੀ ਆਪਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ
ਉਹ ਹੁਣ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਹਫਤ ਹਜ਼ਾਰੀ ਸੂਰਮਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7000 ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, 7000 ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਜ਼ ਖਾਨ ਕੰਧਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਆਕਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਕਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਾਬਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਸ ਆਕਲ जो कि एक मामूली सिपाही से, उसने 7000 घोड़सवारां दा सरदार जो कि अजीज खां कंधारी सी उसनू मार दिता सी। सो इस तरह जिहड़ा अजीज खां कंधारी है आकल दे हथों इत्थे खत्म हो गया है। सो उस तो बाद अगे कौन आया है, कहंदा आया एक मरवाणी ना सू बदर बेग। हुण जिहड़ा है ईरानी फौज की तरफ तो अजीज खां कंधारी की जगह ते हुण बदर बेग जिहड़ा है वो मुहम्मद शाह रंगीले की फौज का जिहड़ा मुकाबला करने दे लई आ चुका है। कहंदे मिस्र दे एक जिहड़ा मरवाणी कबीले का ये रहने वाला है ते इसनूं इस करके मरवाणी जिहड़ा नाम दिता गया है। आया एक मरवाणी ना सो बदर बेग, एक जिहड़ा मिस्र दे मरवाणी कबीले का रहने वाला मरवाणी जिसका नाम बदर बेग है वो हुण युद्ध के मैदान दे विच आ पहुंचा है। वो कड्डणहार जानी वांगर राक्षा, वो जिहड़ा है इस तरह है जिस तरह कोई राक्षस जिहड़ा है किसी की जिंदगी कढ़ रहा होवे, वो राक्षसां वर्गा कहंदा दुश्मनां दीयां जिहड़ियां जानां कड्डण वाला है बदर बेग। ओ धूल लई किरपानी सूरे सार दी, उसने अपनी लोहे दी बनी हुई सूरे सार दी लोहे दी बनी हुई जिहड़ी किरपान है तलवार है उसनू जिहड़ा धू के बाहर कढ़ लिया है। ये जिहड़ा बदर बेग जो कि राक्षसां की तरह दुश्मनां नू खत्म करने वाला है, उन्हां दी जानां नू कड्ढण वाला है, उसने अपनी जिहड़ी किरपान है वो जो कि लोहे की बनी हुई है उसनू कढ़ लिया है। उस करके फिकर इंसानी आकल नू छंडिया, फिर उसने जिहड़ा सियाणे इंसानां दी तरह सोच विचार करके इंसानी सियाणे आदमियों की तरह सियाणे इंसानां की तरह सोच विचार करके अपनी जिहड़ी ये तलवार है उसका जिहड़ा वार है वो आकल ते छड्डिया है, आकल ते कीता है। उस पल विच कीता फानी इस जहान तो। इस तरह इस बदर बेग ने आकल दे उत्ते जिहड़ा है बड़ी ही सोच विचार करके जिहड़ा वार है वो कीता है ते इस वार करन दे नाल ही जिहड़ा है उसनू इस संसार तो जिहड़ा है विदा कर दिता है, मतलब उसका खात्मा कर दिता है, उसनू इस जहान तो जिहड़ा है वो विदा कर दिता है, आकल जिहड़ा है खत्म हो गया है। कहंदे ज्यों टुट्टी रस्सी करवानी लोथां ढठियां, ते जिहड़ा आकल है उसके मरण तो बाद इस तरह लग रहा है जिस तरह ऊंट दे कचावे तो रस्सी टुटन दे नाल जिहड़ा है कोई थल्ले डिग पैंदा है ते उसका अंत हो जाता है। इस तरह जिहड़ा आकल है उसका भी अंत जिहड़ा इत्थे हो गया है ते उसका जिहड़ा इस तरह लग रहा है जिवें तख्ते चीरद सानी सुट्टे ताक तो, जिस तरह कोई आरे दे नाल जिहड़ा तख्ता जिहड़ा बनाउणा होवे, किसी ने तख्ता बनाउणा होवे, कोई तख्ते नूं आरे दे नाल दो फाड़ करके जिहड़ा सुट दिंदा है, आसे पासे चीर के सुट दिंदा है, वो लक्कड़ नूं जदों चीरिया जांदा है तां उस जिहड़ी आरे दा एक पासे जिहड़ा दा एक पासे ते दूसरा दूसरे पासे डिग पैंदा है। इस तरह लक्कड़ चीरन वाले आरे तो जिस तरह किसी तख्ते नूं चीरिया जाता है ते उसका जिहड़ा पासा है वो एक साइड ते डिग पैंदा है। इस तरह जिहड़ा है जिहड़ा आकल है वो खत्म हो चुकिया है ते उसकी जिहड़ी शरीर है वो जिहड़ा अपने घोड़े तो थल्ले डिग पिया है। पर आकल भी कुर्बानी नामी चुगतिया, नामी चुगतिया मतलब मुगल बादशाह, ते इस तरह जिहड़ा आकल है वो अपने जिहड़े मुगल बादशाहां दे लई जिहड़ा वो कुर्बान हो जाता है। इस तरह आकल भी जिहड़ा अपनी कुर्बानी अपने मुगल बादशाह दे लई दे जाता है, कुर्बान हो जाता है। सो इस तरह जिहड़ा है
पहला जिहड़ा असीं देखिया कि आकल जदों अपना जिहड़ा जंग के मैदान दे विच अपनी जिहड़ी बंदूक आ उसनूं लैके आया है तो उसकी जिहड़ी बंदूक है उस दे विच लप लप जिहड़ा है बारूद पैंदा है तो जदों वो चलती है तो वो बहुत ही दूर तक अपना जिहड़ा वार है वो करती है ते जिहड़ी इस दे बलीते नूं जदों अग लगती है तो ये जिहड़ा है आसमानी बिजली की तरह बहुत ज़्यादा जिहड़ी इसकी गड़गड़ है आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा है ते आकल जिहड़ा है वो अजीज खां कंधारी नूं जिहड़ा मारना चाहुंदा है ते उसने जदों अपना ये वार अजीज खां कंधारी ते कीता है तो इक्को ही वार दे विच अजीज खां कंधारी जिहड़ा है वो खत्म हो जाता है ते अपने आसन तो डिग पैंदा है ते डिगदा होया इस तरह लगता है जिस तरह किसी ने सरां तो वर्जित जिहड़ी शराब पीती हुई होवे ते वो थल्ले डिगा पिया होवे। इस तरह जिहड़ा आकल है उसने जो कि एक मामूली सिपाही है ते नादर जिहड़ा है अपने बादशाह वालों शाबाशी हासिल करता होया एक मामूली सिपाही होने ते 7000 घोड़सवारां दे सरदार जिहड़ा है अजीज खां कंधारी नूं खत्म कर दिंदा है ते फिर उसका जिहड़ा बदला लैण लई अजीज खां कंधारी की जगह ते नूर बदर बेग जिहड़ा है वो आ चुका है। बदर बेग जो कि मरवाणी जिहड़ा है मिस्र दे एक मरवाणी कबीले नाल संबंध रखता होने करके उसनूं मरवाणी किया गया है। बदर बेग आया है ते वो जिहड़ा है राक्षसां की तरह जिहड़ियां जाना कड्ढण वाला है ते उसने जिहड़ी अपनी कृपान जिहड़ी लई हुई है जो कि लोहे की बनी हुई है उसने आकल दे उत्ते बड़ा सोच समझ के इसका जिहड़ा वार है वो कीता है ते पहले ही वार दे नाल जिहड़ा आकल है उसनूं उस संसार तो तोड़ दिता है मतलब खत्म कर दिता है। सो जिहड़ा आकल है वो इस तरह डिगा पिया हुआ लगता है जिस तरह जिहड़े ऊंट दे कचावे तो रस्सी टुटन दे नाल जिहड़ा कोई नीचे डिग के मर गया होवे ते जां फिर जिस तरह लकड़ा चीरन वाला किसी तख्ते नूं चीर के दो फाड़ करके सुट दिता है ते इस तरह जिहड़ा आकल है वो अपने मुगल बादशाह दे लई अपनी जिहड़ी कुर्बानी आ वो दे जाता है। सो हुण असीं चलदे हां जी साडे अगले पैरे वल। अगले पैरे दे विच जिहड़ा कवि है वो की कहण दी कोशिश सानूं कर रही है। पैरे वल अगले पैरे विच जिहड़ा कौन आ कहंदे आया मिर्जा नूर बेग एक मुगल ईरानी पट्टे पुलथे नेजियों बाज जिरम किरमानी ओ जमतर शुरी कटारियों रोशन मैदानी ओ नारे करदा दला विच ओहो नारे करदा दला विच बल रुस्तम सानी कर शेर कलाचा पकड़िया सो बदर बेग मरवाणी उसनू दब के कुटिया सू लत हेठ कोह कित निशानी ओ तौबा करे हजार बार पुकार जुबानी कहंदे ज्यों दिता इब्राहिम ने दुंबा कुर्बानी। सो कहंदे जिहड़ी इह नादर शाह जिहड़ी साडी वार आ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਈਰਾਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰੰਗੀਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲਹੂ ਵੀਟਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਕਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਮੁਗਲ ਈਰਾਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਰ ਬੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹਾਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਬਤ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵਰਣਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਨਜ਼ਾਬਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂਰ ਬੇਗ ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਈਰਾਨੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂਰ ਬੇਗ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਗਲ ईरानी है मुगल फौज का जिहड़ा सूबेदार है सिपाही है मिर्जा नूर बेग ओह जिहड़ा है आकल दी जगह ते जिहड़ा मुहम्मद शाह रंगीले नादर शाह जिहड़ी फौज है उस दा जिहड़ा मुकाबला करन दे लई आ चुका है। कहंदा जिहड़ा कि मिर्जा नूर बेग है वो बहुत ही बहादुर है। कहंदा आया मिर्जा नूर
बेग एक मुगल ईरानी जिहड़ा है वो आ चुकिया है, जो कि पट्टे पुलथे नेजे जिहड़ा पट्टे है जी वो लोहे दी पट्टी जिस नाल तलवार दे बचा जिहड़ा वार है उस तो बचा किया जाता है। लोहे दी एक जिहड़ी पट्टी है ढाल है जिस नाल तलवार दा जिहड़ा वार है उस तो बचा जिहड़ा किया गया है। ते पुलथा जिहड़ा एक पुराना शास्त्र है जो बाण की तरह है। कहना इन्हां चीज़ां दा ओ पट्टे पुलथे नेजे ते जिहड़ा है कहते बाज जिरम करमानी, बाज मतलब जिहड़ा खिलाड़ी है, जिरम जिहड़ा है उसनूं विद्या प्राप्त है, विद्या जां जिहड़ी कला है उसनूं प्राप्त है। कमानी मैंने धनुष कहते जिहड़ा ये नूर बेग है इसनूं पट्टे पुलथे नेजे ते जिहड़ा धनुष की जिहड़ी विद्या है कला है बहुत चंगी तरह आउंदी है। इन्हां दा ये चंगा खिलाड़ी है, इन्हां हथियारां नूं यह बहुत चंगी तरह वरतना जानता है। कहते ओ जमतर छुरी कटारियों रोशन मैदानी, कहता ओह जमतर छुरी कटार ते इन्हां नूं जिहड़ा जंग दे मैदान विच इन्हां हथियारां नूं चंगी तरह जिहड़ा है चलाउणा जानता है, चलाउण की प्रसिद्धि जिहड़ी आ उसनूं प्राप्त है। ओ नारे करदा दलां विच ओ युद्ध के मैदान दे विच जिहड़ा इस तरह जिहड़ा है घूमदा फिरदा है, इस तरह जिहड़ा युद्ध के मैदान विच ललकारे मारदा फिरदा है, जिस तरह कोई बहुत ही बहादुर रुस्तम सानी रुस्तम जिहड़ा है ये ईरान का एक प्रसिद्ध पहलवान है जिसका मुकाबला कोई दूसरा होर नहीं कर सकता सी, जिसके मुकाबले का कोई होर नहीं सी। इस तरह इत्थे जिहड़ा है मिर्जा नूर बेग है उसनूं जिहड़ा रुस्तमी जिहड़ा मतलब पहलवान है उसके नाल जोड़िया गया है कि वो जंग के मैदान विच ओ नारे करदा दलां विच ओ जंग के मैदान दे विच इस तरह ललकारे मारदा फिरदा है जिस तरह कोई बहुत ही बड़ा रुस्तम पहलवान जिहड़ा है वो जंग के मैदान दे विच गज रहा होवे। सो कहते करके शेर कलाचा पकड़िया सु बदर बेग, इस तरह जिहड़ा नूर बेग है उसने शेर की तरह छाल मार के जिहड़ा हुण उसने शेर की तरह छाल मार के बदर बेग जो कि मरवानी कबीले का संबंधित है बदर बेग नूं फड़ लिया है। सो जिहड़ा हुण नूर बेग है उसके द्वारा बदर बेग ते जिहड़ा वार है वो किया गया है। शेर की तरह उसने बदर बेग नूं जिहड़ा फड़ लिया है। उसने जिहड़ा बदर बेग है नूर बेग ने बदर बेग नूं आप जिहड़ा है बहुत ही बुरी तरह कुटिया है। उसने बदर बेग नूं आप जिहड़ा है अपनी लत्तां दे हेठ रख के बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह लत्तां हेठ दबा के बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह कुटिया है कि उसकी जिहड़ा कोई भी नाम निशान जिहड़ा है नहीं रह दिता। उसके बारे हुण कहना किसी तरह भी वर्णन नहीं किया जा सकता। कहना इसका वर्णन असीं किस तरह करिए कि किस तरह जिहड़ा नूर बेग है उसने बदर बेग नूं अपनी लत्तां दे हेठां लैके दब के कुटिया है। कहना वो तौबा करे 1000 बार। हुण जिहड़ा बदर बेग है वो नूर बेग दे सामने 1000 बार जिहड़ा अपनी जुबान तो तौबा कर रहा है, उसनूं अपने आप नूं छड्डण दे लई पुकारा कर रहा है, तौबा कर रहा है। पर कहते वो तौबा करदा होया अपने आप नूं बचाउण लई जिहड़ा अपने आप नूं बचाउण लई तौबा इस तरह कर रहा है जिस तरह कहते जिहड़ा हजरत मुहम्मद ज्यों दिता इब्राहिम ने दूंबा कुर्बानी। कहता जिहड़ा इब्राहिम है ये जिहड़े हन हजरत मुहम्मद साहिब के बजुर्ग हन जिन्हां ने अपने बेटे की कुर्बानी देण लगे सन, पर परमात्मा की अजिही कृपा हुई कि उन्होंने कोल जिहड़ा भेड़ का बच्चा सी वो आ गया सी। कहते
इस तरह ਜਿਹੜਾ ਬਦਰ ਬੇਗ ਹੈ ਉਹ ਨੂਰ ਬੇਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਬੇਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਦਰ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੂਰ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਬਦਰ ਬੇਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।